हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी बाय अरविंद सर। तो आइए आप लोगों के लिए मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से लेके आया हूँ जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2023 एग्जाम के लिए। तो देखिए, मेरा पहला सवाल है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं इसका सवाल को। तो इसको देखिए, जो संख्याएं दी गई हैं सबसे पहले हम लिख लेते हैं 6, 72 और 120 संख्याओं को लिख लिए। इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। देखिए, ऐसे ही लगाया जाएगा इसको। सबसे पहले हम एचसीएफ याद करेंगे। एचसीएफ आप ध्यान देंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो थोड़ा आपके सामने कर देते हैं। एचसीएफ ज्ञात कर दे तो बात समझिए। यहाँ देखिए 2 × 3 6 को लिख सकते हैं, फिर वैसे 72 को लिखेंगे 72 को। तो देखिए 2 × 2 × 2 × 3 × 3। देखिए 2 × 2 × 2 × 3 × 3। देखिए 72 को लिख दिए। अब वैसे लिख देंगे हम 120 को। इसी प्रकार 120 को लिख देंगे। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब आप देखिए, इसमें एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कि जो ये 3 संख्याएं दी गई हैं इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, इसमें सबसे जो न्यूनतम छोटी घात वाली संख्या होंगी वही मेरी क्या होंगी, एचसीएफ होगा वही। तो इसमें देखिए न्यूनतम घात इसमें देखो किसकी है, 2 पावर n। देखो 2 पावर 1 है। देखिए जो सबसे न्यूनतम छोटी घात होती है जिसकी, वही इसमें एचसीएफ होगा। तो देखिए इसमें फिर एक बार देखिए इसमें से, तो देखिए 2 की घात 1 है, फिर 3 की घात इसमें 1 है। इसको देख लेते हैं। इसमें 2 की घात 3 हो जाएगा और इसमें 3 की घात 2 हो जाएगा। इसमें देखेंगे 2 की घात 3 हो जाएगा और ये तो इसमें 3 की घात 1 हो जाएगी और 5 की घात 1 हो जाएगी। देखिए मित्रों, जो सबसे छोटी वाली घात होती है वही होती है। देखिए आप लिखते हैं इनमें तो 2 की घात 1 और 3 की घात 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें हैं, सबसे छोटी घातें हैं। इसलिए 6, 72 और 120 का जो एचसीएफ होगा, देखिए 2 ही इसमें कॉमन हो रही हैं। एक 2 की घात 1 कॉमन हो रही है और एक 3 की घात 1 कॉमन हो रही है। इसमें देखिए उभयनिष्ठ है दोनों। इसका कितना हो जाएगा, 6। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6। ये तो मेरा जो सबसे छोटी घात होगी तीनों में वही मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। और जो सबसे बड़ी घात होगी वो एलसीएम होगा। देखिए एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम तो लिखेंगे दी हुई संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। देखिए सबसे बड़ी घात किसकी, इसमें एक 2 की घात 3 है और एक 3 की घात 2 है। एक 3 की घात 2 है और एक इसमें से 5 की घात 1 है। देखिए इसमें देखिए जो सबसे बड़ी घात होगी, इसमें देखिए
सबसे बड़ी घात है 2 की घात 3 थी और एक 3 की घात 2 थी और 5 तो है ही 5 की, तो इसको इंटू करेंगे हम, आ जाएगा 360। मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 360 होगा। दी हुई संख्या के एलसीएम इतना आया और दी हुई संख्या का एलसीएम जो सबसे छोटी घात वाली होंगी जो सबसे छोटी घात वाली होंगी वो एचसीएफ हो जाएगा, जो सबसे बड़ी घात होगा उसका इंटू करने के बाद उसका एलसीएम निकल जाएगा मित्रों। ठीक है, आइए हम अपना अगला सवाल देख लेते हैं। तो यदि एचसीएफ संख्या दी गया है 306,657 का, जो एचसीएफ दिए गया है 9 दिया है और एलसीएम इसका हमें ज्ञात करना है। देखिए यूपी बोर्ड 2019 में भी पूछा गया है। इसका एक फार्मूला होता है मित्र, तो इसको देखते हैं हम। सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद फार्मूला पहले जान लेते हैं। सूत्र एक होता है, सूत्र जान लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसी फार्मूले पे हम फार्मूला लिख देंगे पहले, तो इसी फार्मूले पे हम लिख देते हैं। मेरा सवाल है तो पहले प्रश्न को लिखते हैं। एचसीएफ बराबर, देखिए संख्या दी गया है 306,657, इसका एचसीएफ इतना दिया गया है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो यही फार्मूला लगा देते हैं। तो इसमें फार्मूला देखिए हो जाएगा, फिर से एक बार, तो देखिए ये दिए गया है तो इसी पर रख देते हैं। तो दोनों संख्याओं गुणनफल 657 बराबर, अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया और एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ कितना दिए गए हैं 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो इसको देखिए ये गुणे में इधर आप क्या हो जाएगा भाग में, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657, जैसे भाग बटे में हो जाएगा, काट देते हैं। तो इसको देखिए डिवाइड करेंगे हम, तो देखिए तो इससे हम देखिए 9 से इसको हम काट देते हैं। 9 त्रिक 27, यहाँ 3 बचा, 9 चौक 36। तो अब सिर्फ गुणा करने को बचा है मेरा 34 गुणे 657। तो यहाँ देखिए आपके सामने मैं गुणा कर देता हूँ, यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। तो 4 सते 28, 4 पचे 20, 2 22, हासिल 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26। अब 7 त्रिक 3 सते 21, 5 थे 15, 2 17, हासिल 1, 6 त्रिक 18, 1 19। इसको अब जोड़ लेते हैं 8 3 3 2। देखिए मित्रों इसका हम इंटू की इतना आया और एलसीएम मेरा इतना आ गया, देखो कि 22,338। तो ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं कि दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या हमें देखिए हर बार पूछा जाता है मित्रों, इसको आप ध्यान पूर्वक देख लेंगे। बहुत सरल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हल होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल। यहाँ से थोड़ा बड़ा स्टेप जरूर होगा लेकिन सरल है, आप स्टेप याद कर लेंगे। तो देखिए जो संख्या दी गई है इसको पहले हम मान लेते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। पहले इसको मान लेंगे, इसको हम परिमेय संख्या जो दिए गए, देखिए जो दिए गए विपरीत है। अब ध्यान दीजिए यहाँ देखिए √3 = मान लेंगे a/b मान लेंगे। क्या मान लेंगे? a/b, जहाँ अब इसको लिख देंगे a और b क्या है इसको लिखना जरूरी होता है। जहाँ a तथा
b पूर्णांक है। इसको लिख देंगे मित्र, पूर्णांक है तो b बराबर हम 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि b बराबर 0 लिखेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे मित्रों कि इसका दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसी संख्याएं जब दी रहें आप तुरंत सिर्फ एक संख्या दी रहें, जब मानेंगे तुरंत वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का। और अलग तरीका है तो अभी हम बताएंगे नेक्स्ट सवाल में, पहले इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं। जब ऐसा दिए रहे तो आप वर्ग जरूर करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग इसका करते हैं हम तो देखिए इसको करेंगे, इसमें अंडर रूट जो होता है हट जाता है, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। देखिए b इस तरफ ले लेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर। देखो देखिए इसको हम समीकरण पहले 1 मान लेते हैं, इसको इसी पर आने देते हैं। ध्यान दीजिएगा जो a स्क्वायर है वो 3 से विभाज्य है। a स्क्वायर यहाँ से देखिए इसको इधर लेंगे तो 3 से कटेगा, तो a स्क्वायर 3 से विभाज्य है तथा भाई 3 भी इससे विभाज्य होगा, 3 भी a स्क्वायर से विभाज्य होगा, इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे हम कि पुनः अब लिखेंगे पुनः अब हम a बराबर मान लेते हैं, यहाँ से a बराबर 3 मान लेते हैं, a बराबर 3c मान लेते हैं, a बराबर 3c मान लेते हैं। तो ठीक है, a बराबर 3 सिर्फ ओनली 3 मान लेते हैं, a बराबर 3 मान लेते हैं। तो इसी a का मान हम इसमें रख देते हैं, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में, हो जाएगा 3b स्क्वायर, इसमें रखेंगे 3 स्क्वायर, तो इसमें करेंगे b स्क्वायर, इसका हो जाएगा 9। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, देखिए मित्रों ध्यान से कि ये तो विभाज्य हो जाएगा यहाँ से, तो b स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 9/3, तो b स्क्वायर बचेगा यहाँ 3। तो यहाँ से देखिए b स्क्वायर है 3 से विभाज्य हो रहा है, अब b स्क्वायर भी यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। अब जो b स्क्वायर है b स्क्वायर 3 से विभाज्य है तथा 3 भी b स्क्वायर से विभाज्य होगा। देखिए दोनों स्थिति में आया, मैंने मान रख के भी चेक किया इतना, तो दोनों स्थिति में विभाज्य हो रहा है, इसलिए लिखेंगे विरोधाभास। यही प्रमेय से हम हल कर रहे थे, तो आप याद रखेंगे विरोधाभास से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी परिकल्पना, चाहे तो आप कल्पना लिख सकते हैं, परिकल्पना गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है।
देखिए √3 एक अपर में संख्या है। देखिए मित्रों, तो इसको हम कैसे हल किए। सबसे पहले इसको मान लिए परमेय संख्या जो दिए गए थे उसको विपरीत था, और उसके बराबर a/b मान लिए। a और b पूर्णांक थे, b बराबर 0 नहीं था। अब ऐसा संख्या है तो दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। देखिए वर्ग के इधर स्क्वायर था तो अंडर हट जाता है, इधर स्क्वायर हो गया। यहाँ से करेंगे इधर ले जाएंगे, इसको त्रिगुणा कर देंगे तो यहाँ b हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे आप, ये जो a स्क्वायर है 3 से कट रहा है, इधर ले लेंगे और 3 भी a स्क्वायर से विभाज्य होगा। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको रख दिए। तो अब दूसरी स्थिति में पुनः हम a बराबर कोई संख्या, मतलब देखिए संख्या ऐसा मानेंगे जो 3 से विभाज्य होगा। तो बात समझिए, तो संख्या हम 3 मान ली, स्क्वायर था यहाँ 9 हो गया, तो a भी कट रहा है, इससे कट गया, कितना है 3। अब यहाँ इस स्थिति में देखिए 3 भी इसको काटेगा और b स्क्वायर भी इसको काटेगा, दोनों स्थिति में तो विरोधाभास से निष्कर्ष निकलता है कि हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप ये स्टेप पूरा अच्छी तरीके से याद रखेंगे तो ये हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप उसको मिस ना करें, देख लें जरूर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम अपना नेक्स्ट अगला सवाल बताते हैं। मेरा अगला सवाल है, देखिए दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस जैसे पहले विधि हल की इसे ये भी विधि हल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये, बस ये फटाक से हल हो जाएगा तुरंत। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, देखिए तुरंत हल कर देते हैं इसको, स्टेप ना भूलें, ध्यान से देखते रहें आप। तो इसको हम पहले मान लेते हैं कि माना, यहाँ माना लिखेंगे माइनस √3 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। अब क्या करेंगे, इसको भी मान लेंगे a/b। अब लिखेंगे जहां a और b पूर्णांक हैं और b बराबर 0 नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इसमें भी इसको हम इस तरफ ले लेंगे, इसको इस तरफ ले लेंगे, तो ये देखिए माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ए प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए इतना हुआ। तो अब लिखेंगे कि ए, देखिए ए अपरिमेय संख्या पहले मैं सिद्ध कर चुका हूं, तो लिखेंगे विरोधाभास। आप इसे छोड़ दीजिए, अब लिखेंगे विरोधाभास से यह प्राप्त होता है कि जो √3 है ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और 5 जैसे 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः लिखेंगे अतः परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या की तुलना नहीं की जा सकती है, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है।
देखिए मित्र, बहुत आसान था ये। ऐसा भी क्वेश्चन आए आप इसको फटाक से हल कर देंगे उसी मेथड से, लेकिन थोड़ा सा उसे उसमें नहीं करना है वर्ग। इसमें देखिए पहले मान लिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है जो दी गई विपरीत है, तो इसको हम a/b मान लिए। उसे फिर लिख दिए इतना स्टेप। ए माइनस था, देखिए सॉरी, ए माइनस था उस तरफ गया प्लस में हो गया, ए प्लस था इस तरफ माइनस हो गया। अब एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इसके पहले हमने सिद्ध किया। तो जब ए अपरिमेय संख्या तो कभी बराबर की ही नहीं जा सकती, विरोधाभास से प्राप्त होता है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की तुलना नहीं की जा सकती, इसीलिए क्या होगा, यह दी हुई संख्या क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना सा आप थोड़ा सा लिख देंगे, आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अगला मेरे देखो, अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसको उसी बीच से हल करते हैं। पहले हम मान लेते हैं, मेथड वही रहेगा, हमें ऐसा ये स्टेप आप याद कर लेंगे, उतना तो याद करना ही पड़ेगा आपको। तो इसको लिखते हैं अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक माना, क्योंकि भाई मान रहे हैं हम, माना एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है जो दिए गए विपरीत है, विपरीत है। अब ध्यान दीजिए, जब विपरीत है तो इसको हम लिखेंगे, संख्याएं लिख लेंगे पहले, इसको a/b बराबर मान लेंगे। a तथा जहां इसको लिखेंगे जहां a तथा b पूर्णांक है, इतना तो लिखे पूर्णांक है, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इतना लिखे। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों की इसमें वर्ग करना पड़ेगा तभी हल होगा मित्रों। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दिएंगे। तो ये देखिए, इसका स्टेप नहीं छोड़ेंगे, आप लोग सामने ही लिखेंगे सही से। देखिए इसका, ये तो a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इतना हो जाएगा। अब इसको a स्क्वायर अपान b स्क्वायर, तो अब इसको 5 3 8 हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर अपान b स्क्वायर। तो इधर देखिए, अब a माइनस में है, देखिए, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको उस तरफ ले लेंगे। तो पहले a प्लस में है इस तरफ, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे -2 अंडर रूट 15 a स्क्वायर अपान b स्क्वायर। ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, देखो माइनस इन दोनों तरफ से कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, इधर माइनस इन तो है ही, इधर देखिए माइनस इन कॉमन करेंगे यहाँ से, यदि माइनस में हो जाएगा प्लस में, 8 माइनस a स्क्वायर अपान b स्क्वायर, माइनस माइनस देखो इधर कट जाएगा, इधर लिख देते हैं आपको सामने हम। तो यहाँ से देखेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा, पहले इधर एलसीएम ले लेते हैं हम, तो 2 इधर एलसीएम अगर हम b स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, मतलब 8 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अब इसको गुणे में ले लेंगे, इधर हो जाएगा 8 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 2 b स्क्वायर। देखिए ये तो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो इसमें देखेंगे हम कि अंडर रूट 15 एक, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा कि विरोधाभास से यह प्राप्त
होता है कि एक अंडर रूट 15 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा 8b² a² अपान 2b² एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या की तुलना नहीं की जा सकती या बराबर नहीं किया जा सकता, नहीं की जा सकती है। इसीलिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको थोड़ा सामने लिखते हैं हम, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको माने फिर से सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जो दिए गए तो उसको हम विपरीत मान लिए, दिए गए तो ए अपान बी मान लिए। इतना तो आप जानते ही, पहले मैं बता चुका हूँ। अब दोनों पक्षों को वर्क कर दिए। देखिए वर्क करने पे होल स्क्वायर बन गया है ए माइनस बी का। इसको हल किए, इतना ये माइनस चिन्ह यहाँ कॉमन किए हैं, माइनस चिन्ह कॉमन किए, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, दोनों पक्षों से। इतना बचा, इसको एक गुणन था इधर आके भाग में हो गया। अब देखिए ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या तो तुलना नहीं की जा सकती, विरोधाभास से अप्राप्त होता है, तो बस इसलिए ये संख्या क्या होंगी, अपरिमेय सिद्ध होंगी। तो मित्रों आप इसको मिस ना करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरीके से समझ लें। तो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, हर बार पूछा जाता है। तो इसीलिए हम अपने अब अगला जो वीडियो होगा, अगला नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।